रास्ते में अगर कोई रुकावट है तो सुप्रीम कोर्ट को उससे आगाह किया जाए। पूरी पाकिस्तानी कौम सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान के हीरो, पाकिस्तान का वो कायद और वो लीडर जो इस वक्त पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने के लिए तैयार कर रहा है, जो गोरे अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद अब काले अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलवाने के लिए अपना खून तक बहा चुका है, उसके साथ इजहार यकजहती के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। रावलपिंडी की आवाम बेताबी से इंतज़ार कर रही है कि कब उनका लीडर और कायद रावलपिंडी पहुँचेगा और उसका इंशाअल्लाह पुरतपाक, फ़कीदुल मिसाल और आलीशान किस्म का और ताबनाक किस्म का इस्तकबाल इंशाअल्लाह रावलपिंडी की मरी रोड, कचहरी चौक और रावलपिंडी की सड़कों पर इंशाअल्लाह किया जाएगा। और हमारी ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान के अंदर फौरी, फ्री और फ्रेश इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं होती और पाकिस्तान की आवाम जो इस वक्त मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत, मौजूदा क्राइम मिनिस्टर चेरी ब्लॉसम, मौजूदा वज़ीर दाखिला मूँछों वाला बांदर राना सनाउल्लाह, जिसकी कत्लो गारतगरी, जिसकी गुंडागर्दी और जिस हुकूमत की नकम्मे, नाअहली और नखट्टूपन की वजह से इस वक्त पूरी कौम परेशान है। आवाम का ना किचन चल रहा है, ना घर चल रहा है। गरीब हो, मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, तमाम क्लासेस जो है वो पिस गई हैं पिछले 6-7 महीनों के अंदर। और मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई शर्मनाक सूरत हाल है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, और हमें इसका फौरी तौर पर पूरी पाकिस्तानी कौम साथ है इमरान खान साहब के, और इमरान खान साहब के साथ मिलकर इंशाअल्लाह चाहे ये फायरिंग करें, चाहे ये कातलाना हमले करें, चाहे ये हमारे ऊपर जनाब गिरफ्तारियां करें, क्योंकि ये इस्लामाबाद के एडजेसेंट जितनी आपकी पिंडी का एरिया है वहाँ पे जनाब FIA वाले, इस्लामाबाद पुलिस सादा वर्दी के अंदर जो है वो छापे मार रही है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करेंगे। और फिर पिछले 3 दिनों के अंदर सिंध पुलिस ने और फेडरल पुलिस ने हमारे पंजाब का एरिया के अंदर आकर जनाब शेलिंग भी की है, गिरफ्तारियां भी की हैं और लाठीचार्ज भी किया है, जो इंतहाई मैं समझता हूं कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। लेकिन हमारा ये नारा है और बरमला है कि सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो कि रंग हो, हर किस्म की गिरफ्तारी देने को तैयार है, हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है, खून बहाने को तैयार है। और हम पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी का जो मिशन है इमरान खान साहब का, उसके लिए PTI का कारकुन हर किस्म की कुर्बानी इंशाल्लाह देगा। बहुत शुक्रिया। एहतजाज कर रहे हैं आप पंजाब में, रास्ते बंद किए हुए हैं आपने पंजाब में, ये पंजाब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज है या वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज है? देखें, ये एहतजाज कोई हुकूमत की टेरिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ये एहतजाज आवाम के जज्बात हैं और कारकुनान के जज्बात हैं। हम उन जज्बात के इजहार के लिए जो है यहाँ पर बैठे हैं। और पूरे पंजाब के अंदर, खुसूसन रावलपिंडी के अंदर इस वक्त पूरा रावलपिंडी इस वक्त जो है वो चौक हुआ है। हम सिर्फ एक टोकन रिप्रेजेंटेशन के तौर पर और मैनिफेस्टेशन के तौर पर ये इजहार कर रहे हैं कि हमारे कायद के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है उसकी FIR जब तक नहीं कटेगी हम सरापा एहतजाज रहेंगे। आप पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं। आज IG पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में जो बयान दिया है कि सूबाई हुकूमत के आपस के इख्तिलाफात हैं, जो इमरान खान का मुकदमा दर्ज होना है, तो क्या इख्तिलाफात हैं और वज़ीर आला पंजाब क्यों मुकदमा दर्ज नहीं करवा रहे? देखें, कोई इख्तिलाफ नहीं है ना इमरान खान साहब के और ना चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दरमियान। जो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल रूलिंग दी है उसने कहा है कि फिल 4 FIR काटी जाए, और अगर उस FIR के रास्ते की कोई रुकावट है तो अदालत को आगाह किया जाए। चौहान साहब, मेरी बात सुने, 5 दिन हो गए इस साने को हुए हुए, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेकर इस पे हुक्म देना पड़ा IG को मुकदमा दर्ज करने के लिए। आपकी हुकूमत है, IG जो है वो आपके अंडर, आपके मातहत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुकदमा दर्ज नहीं होना। किस चीज़ का प्रेशर आप पर है या IG साहब पर है जिसकी वजह से मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा? मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने गुलाम मोहम्मद डोगर साहब की दूंगा, जो CCPO है। एक CCPO जो है वो स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न के मातहत होता है। IG तो होता ही जो है वफाक के जनाब तरफ से नाम तैनाती होती है। आप सब लोगों को पता है कि चीफ सेक्रेटरी, IG और ग्रेड 21 और 22 का जितने भी अफसरान हैं वो स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न को जो है वो रिपोर्ट करते हैं, और स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न एक वफाक का अदारा है। बहरहाल वफाकी हुकूमत की वजह से जितने ग्रेड 21 और 22 के अफसरान हैं इंतज़ामिया के और पुलिस के, उसके ऊपर एक प्रेशर होता है वफाक का। उस प्रेशर की वजह से ये पिछले 4-5 दिन से चीज़ों को ले तो लाल किया गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़े आसान तरीके से डिसीजन दे दिया है, रूलिंग दे दी है। जी जनाब।
आखिरी सवाल। रास्ते बंद किए हैं, मंडे का दिन है, बच्चों स्कूल से ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कब तक एहतजाज जारी रहेगा और कब खुलेगी? देखें, ये अगले इंशाल्लाह 3 दिन तक एहतजाज रहेगा। मेरी पूरी पाकिस्तानी कौम से गुजारिश है कि थोड़ी सी तकलीफ़ की खातिर एक बहुत बड़ी तकलीफ़ से मुस्तकबिल की अपनी आने वाली नस्लों की हम बच सकते हैं। इन चोरों, लुटेरों और नौसरबाजों से जिन्होंने पाकिस्तान को बेच दिया, पाकिस्तान की आइडेंटिटी, पाकिस्तान की डिग्निटी, पाकिस्तान के जोग्राफिया तक कंप्रोमाइज़ हो चुका है इनकी नाअहली की वजह से पिछले 7 महीनों में। पाकिस्तान को बचाने के लिए ये थोड़ी सी कुर्बानी हम कर रहे हैं और अल्लाह पाक का करम है, इस पूरे एहतजाज के अंदर टायरों के अलावा ना किसी की ज़ाती इमलाक, किसी को नुकसान नहीं। हत्ता कि वो एक अभी जो है वो टीवी चैनल्स वाले क्लिप चला रहे हैं, एक कारकुन को जो है वो मैंने हल्का सा थप्पड़ मार के परे किया। हमने तो अपने कारकुन को भी बचाने के लिए कि वो आग लगने लगी थी, वो टायर को आग लगा रहे थे, पेट्रोल फेंकने लगे तो पेट्रोल के ऊपर आने लगा, तो मैंने उसको थप्पड़ मार के हल्का सा परे किया कि परे हो, उसकी जान बच गई। वरना वो अगर पेट्रोल लग जाता तो वो उसके लिए ज़िंदगी मौत का मसला हो जाना था। हम अपने कारकुन की जान भी बचा रहे हैं और कोई आम पब्लिक, किसी का एक पत्ता तक यहाँ पर जो है वो डैमेज नहीं हो रहा, ना मोटरसाइकिल, ना गाड़ी, ना कोई रेडी वाला, ना कोई छाबड़ी वाला, ना कोई फ्रूट वाला, जो इर्द गिर्द आराम से अपना कारोबार कर रहे हैं। तो इंतहाई पुरसकून तरीके से अपने कारकुनान और आम आवाम और सरकारी और गैर सरकारी अमलाक, हम सारों की जो है वो हिफाजत कर रहे हैं। जवान साहब ये बता दें कि कल दोबारा जो है इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, तो रावलपिंडी क्या तोहफा देगा? इंशाल्लाह जनाब, एक तो हम इंशाल्लाह कल या परसों मशल बरदार जो हमारा जुलूस था, जो उस दिन होना था लेकिन वो फायरिंग की वजह से हमने पोस्टपोन कर दिया, हम इंशाल्लाह यहीं पर एक ज़बरदस्त सा मशल बरदार जुलूस निकालेंगे इस्तकबाल के लिए भी, और अपने कायद की सेहत याबी की खुशखबरी, जो सेहत याबी की तरफ वो जा रहे हैं उसकी, और जो अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं उसकी खुशी में इंशाल्लाह यहाँ पे मशल बरदार जुलूस होगा। और फिर अगले 2 हफ्ते ये कैंप भी यहाँ मौजूद है, पिछले 10 दिन से लगा हुआ है, अगले 14 दिन भी इंशाल्लाह यहाँ पर मौजूद होगा जब तक लॉन्ग मार्च यहाँ पर नहीं आ जाता। और रावलपिंडी के कारकुनान इंशाल्लाह इंतज़ार में है कि उनका कायद आए और इस्तकबाल हो कि माही आवेगा तो फुला नाल धरती से जावांगी, चलांगी पखियां तो बड़ा कुछ कह लिया अखियां। थैंक यू जवान साहब।